तो फिलहाल जो रुझान आ रहे थे अब वो नतीजों में बदल रहे हैं और बीजेपी 295 से 300 आस के पास एनडीए खत्म कर रहा है बीजेपी नेतृत्व वाला, और इंडिया गठबंधन 230 के आसपास सीटें ला रहा है। ऐसे में अब सरकार बनाने को लेकर बड़ा गुणागणित होगा, क्योंकि अब अकेले बहुमत है नहीं बीजेपी का। तो ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं उनके लिए। लेकिन अगर इन दोनों ने बगावत कर दी और इंडिया की तरफ चले गए तो फिर उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एनडीए में हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले बयान आया था रवि राणा का और उन्होंने कहा था बस इंतजार कीजिए, 10 से 20 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे हमारे साथ होंगे। और अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो फिर बीजेपी आश्वस्त हो जाएगी लगभग अगले 5 साल के लिए, क्योंकि उद्धव अगर आएंगे तो उन्हें महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी फिर से बीजेपी सौंप सकती है। आपको याद होगा कि 2019 तक दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ा था और लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में बात बिगड़ गई, क्योंकि बात शिवसेना की तरफ से अविभाजित शिवसेना हुआ करती थी। शिवसेना की तरफ से यह कहा गया कि 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल मेरा मुख्यमंत्री, यही बात हुई थी। लेकिन अमित शाह से उद्धव ठाकरे की बात बन नहीं पाई। उसके बाद शिवसेना ने ठान लिया कि मुख्यमंत्री बनेगा तो उन्हीं का बनेगा। संजय राउत को याद कीजिए कि हर एक बयान में उस वक्त वो यही कह रहे थे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनेगा तो किसी भी हालत में शिवसेना का बनेगा। फिर उसके बाद बीजेपी से तकरार हुई, बीजेपी इस पूरी सीन से बाहर होगी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, और उद्धव ठाकरे चले गए एनसीपी, अविभाजित एनसीपी शरद पवार, तब वो उसमें शामिल हुए और फिर कांग्रेस भी उसमें थी और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी और उसके नेता बन गए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2-2.5 साल सरकार चलाई, एकनाथ शिंदे ने उसके बाद बगावत कर दी और शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया। असली शिवसेना के मालिक एकनाथ शिंदे बन गए और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया। शिवसेना मेन जो उसके वो बने नेता वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आ गए और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद से आश्वस्त होना पड़ा और फिर एनसीपी तोड़कर अजीत पवार भी शामिल हो गए सरकार में। लेकिन इस चुनाव में ना शिंदे की चली ना अजीत पवार की। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने ठीक ठाक सीटें जीत ली हैं, लगभग 10 से 12 सीटों पर अच्छी लीड ली। और अगर वो ये सीटें जीतते हैं और फिर एनडीए का साथ देते हैं, जैसे रवि राणा कह रहे थे, नवनीत राणा के हस्बैंड है, हालांकि नवनीत राणा अपनी ही सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन रवि राणा के बयान को अगर आधार बनाएं और इसके अलावा भी कुछ बयान पिछले वक्त में आए जिसमें कहा गया कि उद्धव ठाकरे फिर से एनडीए का समर्थन कर सकते हैं, तो ये सबसे मुफीद वक्त है एनडीए के साथ आने के लिए उद्धव ठाकरे का। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अब बहुत गुणागणित होने वाला है। अब देश वही राजनीति देखने जा रहा है जो 1991-92 के वक्त देखता था। 1992 से आप देखिए 2014 तक खिचड़ी सरकार हुआ करती थी देश में, कभी भी सरकार गिर जाती थी, कभी भी कोई मुख्यमंत्री बन जाता था, कभी एक वोट से सरकार गिर जाती थी। तो अब देश फिर से वही राजनीति देखने जा रहा है अगर एनडीए में सब कुछ ठीक ना रहा तब। बाकी जो अपडेट रहेगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप लगातार एमएफ न्यूज पर बने रहिए, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी।